सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, मैं आपको आज ये दिखाने जा रहा हूं कि बालाजी महाराज को घर में कैसे विराजमान किया जाता है। सब बार बार पूछ रहे हैं कि हम बालाजी महाराज को अपने घर में कैसे विराजमान करें, बालाजी महाराज को हम कैसे स्थान दें, जो बालाजी महाराज हमारी रक्षा करें। भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखो और समझो सही से कि बालाजी महाराज को हमें कैसे घर में विराजमान करना है। सबसे पहले हमें चौकी रखनी है। मेरी चौकी ये बड़ी है, थोड़ी चौकी छोटी होती है। चौकी पे सबसे पहले गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद में चौकी पे कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने के बाद फिर गंगा जल छिड़कना है, क्योंकि हमारे कपड़ों पे बालाजी महाराज हमारे शुद्ध हैं और कहीं भी गंदे संदे हमारे हाथ लग जाते हैं। फिर हमें बालाजी महाराज की मूर्ति को उसी चौकी पर विराजमान कर लेना है। फिर चीटा मारनी, बोल श्री गंगा मैया की जय बोल के चीटा मारनी है। बालाजी महाराज को विराजमान करना है। पहले प्रभु बालाजी महाराज से पहले प्रभु श्री राम को याद करना है। सीताराम 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 सीताराम। कम से कम 10-15 मिनट आपको सीताराम का जप करना है। जहां तुम सीताराम का जप करना स्टार्ट करोगे, वहां बालाजी महाराज स्वयं विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि उनके प्रभु का जप हो रहा है, उनके प्रभु का तप हो रहा है, उनके प्रभु का नाम लिया जा रहा है। तो बालाजी महाराज को स्वयं आना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जल का लोटा लेना है। हम बालाजी महाराज के सामने जल का लोटा रखेंगे, ऐसे एक साइड से। इस इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं बालाजी महाराज का लोटा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें एक कलावा लेना होगा। जल भरने से हम पहले भी बांध सकते हैं। जैसे हमने लोटा लिया, इस लोटे में हमें कलावे को बांधना होगा। जल भरने से हम पहले बांध सकते हैं। हमने कलावा बांध दिया। उसके बाद में हमें नारियल लेना है। हमने नारियल लिया। हमने सबसे पहले उसके बाद हमने 5 लौंग ली। 1 2 3 4 और 5 लौंग हमने ली और हमने राम नाम का जप किया। सीताराम 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 सीताराम। फिर हमने बोला, हे रामदूत हनुमान, आप जहां भी कहीं भी हो, मैं आपको अपने घर में स्थान दे रहा हूं। आप यहां पर विराजो और प्रभु मेरे घर की रक्षा करो। मैं आपको ये स्थान सौंप रहा हूं प्रभु। अपने परिवार को, अपने घर को, अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जहां तुम बालाजी महाराज के चरणों में अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करोगे, तो परिवार किसका हुआ? बालाजी महाराज का। तो बालाजी महाराज आपकी स्वयं ही रक्षा करने लग जाएंगे, जैसे पिता अपने परिवार की करता है। आपने अपने आप को परिवार बालाजी महाराज के चरणों में सौंप दिया है, तो वो आपके पिता हुए। वो आपके कौन हुए? पिता। तो पिता तो स्वयं औलाद की रक्षा करने लग जाता है। तो हमने ये 5 लौंग जल में डाल दो। बालाजी महाराज का स्मरण किया, हे प्रभु आओ और विराजमान हो। फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ी हल्दी ली। हल्दी से देखो हम ऐसे सातिया बनाते हैं। हमने ऐसे हल्दी डाली, फिर ऐसे हल्दी डाली हमने। अब आप रोली सिंदूर हल्दी, रोली नहीं डालते इसमें, सिंदूर और हल्दी का सातिया बनाते हैं बालाजी महाराज के लिए। हमने हल्दी का सातिया बना दिया। ये हमारा सातिया बनके तैयार हो गया। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया कि हमने 5 लौंग ली। हमने 5 लौंग ली, 1 2 3 4 और 5 लौंग ली हमने। 5 लौंग इसी नारियल पे विराजमान मत करो। हमें आपके घर में व्यवस्था है तो ठीक, और नहीं भी व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कपड़े में बांध सकते हो।
मेरे पास व्यवस्था है पान की, तो मैं बालाजी महाराज को जो लौंग दूंगा, ये मैंने 5 लौंग पान में रख दी। एक मैंने बालाजी महाराज के लिए एक इलायची रख दी पान में ही। उसके बाद में मैंने बालाजी महाराज का आह्वान किया कि हे प्रभु, मैं आपको पान, नारियल, बीड़ा समेत आपको विराजमान कर रहा हूं, आप विराजमान हो। हमने पान का बीड़ा बना दिया। ऐसे बालाजी महाराज का ये पान बन गया। पान का बीड़ा, बीड़ा का मतलब होता है देवंत्र को, देव को देना, और देव उस पान के बीड़ा को स्वीकार करने का मतलब होता है हमने आपको अपना मान लिया है। तो हमने बालाजी महाराज को ये पान का बीड़ा अर्पण कर दिया। अब इसमें लौंग हो गई हमारी कितनी? 7, एक इलायची हो गई। फिर हमने क्या करा कि हमने देखो, अगर नारियल गंगा जमुना जाता है तो उसमें 5 रुपया 11 रुपया रखते हैं। अगर नारियल हमारा किसी धाम पर जाता है, कहीं भी जाता है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कम से कम हमारे उस प्रसाद से, उस हमारे प्रसाद से, और हम किसी को अगर भोग लगाएं तो कम से कम